नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहमत मुर्शिद कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं उन सभी लोगों से, उन तमाम लोगों से जिनके साथ ज़िंदगी भर में कुछ ना कुछ इस तरह का कोई करिश्मा हुआ होता है या कोई रहमत होती है उस ईश्वर की, उस राम की, जिसकी वजह से उनका उस ईश्वर से, उस भगवान से प्यार, प्रेम और भक्ति भावना बढ़ती ही जाती है। तो बात करते हैं ऐसे ही एक शख्स से और पूछते हैं कि उनके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी बदलाव हो गया और उस राम पर, उस ईश्वर पर विश्वास बढ़ गया। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? मैं पवन, मेरा नाम पवन है जी, और मैं गुल्ला ज़िला से हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा कैथल है। पवन जी, तो आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कितना टाइम हो गया जुड़े हुए आपको? ये वैसे तो हमारी पीढ़ियाँ ही जुड़ी हुई हैं जी। मैंने जो गुरुमंत्र लिया वो 2011 में लिया था। 11 में, ठीक है। आपकी उम्र? उम्र मेरी 26 साल है जी। जी। तो पवन जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कोई चमत्कार बताने वाले थे या कोई करिश्मा बताने वाले थे, तो उस बारे में मुझे आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल जी, मैं आफ्टर 2017 के बाद बताता हूँ, जब पिताजी मिशन पे गए। उसके बाद जैसे मेरी शादी हुई है, तो मेरी जो बच्ची थी, जो फर्स्ट बच्ची है मेरी, वो काफ़ी बीमार रहती थी जी। कभी कुछ हो जाता, कभी उसे कुछ हो जाता। तो मतलब जैसे वो बीमार हुई थी, लगातार बीमार रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे सेवा पे आया जी, सेवा पे आया। सब्जी की सेवा थी, तो मैंने सब्जी की क्या सेवा थी? आलू की सब्जी थी जो, उसको हम भर रहे थे बोरियों में। तो उसके बाद मैं उन्हीं बोरियों पे बैठा था, अकेला था मैं मोटर पे। तो एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया, मन में बराग आ गया। तो मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी, आप ये तो बता दिया करो भी, हम बीमारी वाला जो प्रसाद यहाँ दरबार में मिलता है वो लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। तो फिर ऐसे किया मैंने। तो उसके बाद मैं रात को जब सोया, तो पिताजी सपने में आए और उन्होंने अपनी पवित्र जुत्ती जो दूर फेंक दी, मैं उसको उठा के लाया। तो पिताजी बोले कि ये क्या कर रहे हो? फिर बोले चलो, तुझे तो प्रसाद देना ही है, लो बेटा ये प्रसाद परिवार को दे देना। फिर मैं समझ गया कि शायद पिताजी ने रहमत कर दी। फिर मैं दरबार गया, यहाँ से प्रसाद लिया, प्रसाद लेके गया। उसके बाद मैंने घर जाके अपनी मम्मी को भी दिया, अपनी जो मेरी बेटी थी उसको मैंने वो खिला दिए। 4 दाने थे काजू के प्रसाद के। तो जैसे हुक्म है कि आधा घंटा सिमरण करके दवाई देनी है, तो मैं सिर्फ 5-6 दिन ऐसे किया होगा, क्योंकि दवाई उसकी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। अब कोई उसे, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, ऐसे कभी कभार अगर सीजनल कोई बीमारी हो जाए तो हो जाए। वैसे पिता की रहमत है। ऐसा मतलब क्या बयान करूं मैं, मेरी शब्द नहीं है। मैं क्या कितनी आपकी जो बिटिया है कितनी बड़ी है? अब तो वो 3-4 साल की हो गई है। 3-4 साल की हो गई है। तो उसको अक्सर, मतलब आप बता रहे हैं कि अब बीमारी रहती थी, किस तरह की बीमारी रहती थी उसको? बीमारी जैसे जी, उसके मुंह में कई बार छाले हो जाने पूरे, तो कब्ज हो जानी, उसने टॉयलेट जा नहीं पाती थी। कभी उसको बुखार हो जाता, बुखार सिर में चढ़ जाता। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं यहाँ पे दरबार सेवा पे आया हुआ था, तो मुझे सपना आया कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है। कोई कह रहा था, बोला कि हुआ क्या? तो बोल रहे थे कि सिर में बुखार चढ़ गया। जब मैं यहाँ से 2-3 दिन की सेवा करके गया, और जब मेरे को मेरी पत्नी ने बताया कि इसको ना परसों चौथ बुखार हो गया था, जिस रात मेरे को सपना आया था उस रात वो बोली इसको बुखार हो गया था, दिमाग में मतलब बुखार चढ़ गया था। तो मैं फिर क्या बयान करूं मैं, कि सतगुरु ने मुझे वो दिखा के ही काट दिया, चाहे कितनी भी बड़ा भयानक कर्म था, मौत जैसा कर्म था। मतलब सतगुरु की जो रहमतें हैं वो बयान नहीं की जा सकती। तो ये थे पवन कैथल से। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनकी बेटी को प्रसाद खिलाया, दृष्टि का, इनके गुरुजी का दृष्टि का प्रसाद खिलाया, और वो 5-6 दिन खिलाने से, आधा घंटा सुमरन करने से उसकी जो बीमारी थी, जो रेगुलर रहा करती थी, कभी मुंह में छाले हो जाना, कभी कब्ज़ हो जाना, कभी टॉयलेट ना आना, तो ये बहुत बड़ी बीमारी होती है किसी बच्चे के लिए। इस तरह की बीमारी अगर लगातार लगी रहे तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हो नहीं पाता है ठीक से। तो इस तरह की बीमारी का बिल्कुल रुक जाना केवल प्रसाद के माध्यम से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी भक्ति का फल कह सकते हैं इसको, या कुछ डिवोशन कह सकते हैं, एक गुरु के प्रति, जिसकी वजह से ये ठीक हो पाया है। तो आगे के एपिसोडों में हम आपको मिलाते रहेंगे इसी तरीके के लोगों से जिनके साथ कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ होगा या कोई इस तरह की घटना हुई होगी जिससे उनका जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ होगा और उनका राम से, उस ईश्वर से नाता और गहरा हो गया होगा।
धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से विनती है कि अगर आपके साथ प्यारे सद्गुरु जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या फिर बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया हो, वे भाई बहन ओबीडी स्टॉल्स पर अपना फ़ोन नंबर और अपना पता ज़रूर लिखवा कर जाएं जी। और अगर आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हो जिसके साथ सतगुरु जी का करिश्मा हुआ हो, उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस इन्हीं ओबीडी स्टॉल्स पर लिखवा सकते हो जी। इसके अलावा यह डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर 9729997704 पर भी भेज सकते हो जी।